आमे दुई प्रकार वाक्य को आमे सुनिबा। हम दो प्रकार के वचन को हम सुनेंगे। प्रथम वाक्य पहला वचन, ख्रीष्टंकर रोटी आउ मांस को से माने ग्रहण करंती प्रभु यीशु मसीह की रोटी और मांस को उन्होंने ग्रहण करते हैं जो माने प्रकृत रे क्रिश्चियन अटंती, जो कि वास्तविक रूप से मसीही है आउ क्रिश्चियन जीवन रो किछि कर्तव्य रहिछि। और मसीह जीवन का कुछ कर्तव्य है। ताहा कोन? और वो क्या है? क्रिश्चियन जीवन रो किछि कर्तव्य को जदि आमे देखिबा, मसीह जीवन का कुछ कर्तव्यों को अगर हम देखेंगे, एमिति किछि किछि कर्तव्य रहिछि। और इस तरह कुछ कुछ कर्तव्य है। आमे जदि क्रिश्चियन हला परे, अगर हम मसीह होने के बाद जदि आमे प्रकृत रे से कर्तव्य को जदि आमे करू नाहु, अगर वास्तविक रूप से उस कर्तव्यों को या उस जिम्मेदारी को अगर हम निभा नहीं पा रहे, ताहा हेले आमे क्रिश्चियन है कि रही पारिबा नाही। तब तो हम मसीह होके रह नहीं सकते, ख्रीष्टों को ठारे रही पारिबा नाही। मसीह में हम बना हुआ नहीं रह सकते। तो क्रिश्चियन हेबार अर्थ हैला, तब मसीह होने का अर्थ क्या होता है? नीचे प्रभु को पाई मंदिर हेबा, खुद परमेश्वर के लिए मंदिर ठहरना, नीचे परमेश्वर को पाई एक मंडली हेबा, और खुद परमेश्वर के लिए एक कलीसिया होना। एमिति किछि विषय आमे सिखिबा। इस तरह कुछ विषय को हमने सीखेंगे। प्रथम विषय पहला विषय कोन? क्या है? गोटिए क्रिश्चियन एक मसीह जीवन रे मसीह जीवन में प्रार्थना एक गुरुत्व विषय अटे। प्रार्थना एक महत्वपूर्ण विषय है। एई प्रार्थना एते गुरुत्व विषय अटे, और प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण विषय है जहां मत्थी 6 पर्व रे, जो कि मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु तांको शिष्य मानकु एक आदर्शर प्रार्थना सिखाइले। प्रभु अपने चेलों को एक आदर्श की प्रार्थना सिखाए, आउ सही प्रार्थना और वो ही प्रार्थना एते गुरुत्व थिला। और इतना महत्वपूर्ण था। प्रभु यीशु जो गोटिए लाइन माध्यम रे सिखाइले, प्रभु यीशु मसीह एक ही लाइन के माध्यम से सिखाए, ताहा एंटायर बाइबल से प्रार्थना रे रही छे। और वो प्रार्थना परमेश्वर का धर्मशास्त्र का पूरा विषय जुड़ा हुआ है। आमे जदि जानु छु, अगर हम जानते हैं कि आमे जेपरि प्रार्थना करि पारु छु, हम जिस तरह प्रार्थना कर पाते हैं, से स्वर्गीय प्रार्थनार उत्तर, उस स्वर्गीय प्रार्थना का उत्तर जदि आमे प्रार्थना करिबा, अगर हम प्रार्थना करेंगे, हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता, हे हमारा स्वर्गीय पिता। ए जो स्वर्गस्थ पितार अर्थ कोन अटे? अरे ये जो स्वर्गीय पिता का अर्थ क्या होता है? दुईटी विषय जदि आमे देखिबा, दो विषय को अगर हम देखेंगे। प्रथम विषय, पहला विषय, से पितांकर परिचय रहिछि, और उस पिता का पहचान या परिचय है। आउ से पितांकर परिचय कोन अटे? और उस पिता का परिचय क्या होता है? ना प्रकृत रे से स्वर्गीय परमेश्वर अटंती, और वास्तविक से वो स्वर्गीय परमेश्वर है। से कोठर परमेश्वर अटंती, और वो कहाँ का परमेश्वर है? स्वर्गर परमेश्वर अटंती। वो स्वर्ग का परमेश्वर है। एथिपय आमे कोन करूछु? इसलिए हम क्या करते हैं? हे आम मानकर स्वर्गस्थ पिता बोली आमे प्रार्थना करूछु। हम प्रार्थना करते हैं कि हे हमारा स्वर्गीय पिता। पुणी द्वितीय विषय, फिर दूसरा विषय, प्रथम विषय परिचय को बुझाइला, पहला विषय तो पहचान या परिचय को समझाया। द्वितीय विषय दूसरा विषय आम मानकर संपर्क को बुझाए, हमारा संबंध को समझाती है। आमे तांको कोन बोली डाकुछु? हम उनको क्या करके पुकारते हैं? पिता बोली डाकुछु। पिता करके पुकारते हैं। थोड़े चिंता करंतु, एक बार सोचिएगा मो प्रिय ईश्वर को लोक माने, मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, जदि गोटिए परिवार रे अगर एक परिवार में किछि भी समस्या हुए, कुछ भी समस्या हो जाता है, आपनकर छुआ माने स्कूल को जानती, आपके बच्चों ने स्कूल में जाते हैं, ठीक समय जदि फेरी आसंती नाही, अरे ठीक समय में अगर वो लौट ना आते हैं, ताहले आपण केते काकुक्ति हेबे, तब तो उस समय आप कितना विचलित हो जाते हैं। कोन पाए? क्यों? कारण एक संपर्क रहिछि, क्योंकि एक संपर्क बना हुआ है। ठीक सही परी ठीक उसी प्रकार से स्वर्गीय संपर्क आउ पितांकर आउ पुत्रंक ठारो जो संपर्क आम्मानकर सहित परमेश्वरंकर अछि, और वो ही स्वर्गीय संपर्क जो कि पिता और पुत्र के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। आउ ए प्रार्थना को जदि मु बुझाइबा आरंभ करिवे, इस प्रार्थना को अगर मैं समझाना शुरू कर दूंगा, आजरो टॉपिक आउ किछि हेई पारिबो नै, और आज का विषय वस्तु और नहीं हो पाएगा। तो प्रार्थना
प्रार्थना एति गुरुत्व विषय ख्रिस्टियन जीवन रे और मसीह जीवन में प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण विषय है। पुणी निजे प्रभु यीशु जेतेबेले शिष्य मानकु प्रार्थना सिखाइले और स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। प्रार्थनामय जीवन एक विश्वासी पई हो एक प्रभु को दास दासी मानक पई हो अति आवश्यक अटे। प्रार्थना का जीवन एक विश्वासी के लिए हो या चाहे प्रभु की दास दासियों के लिए हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आमे जदि देखिबा अगर हम देखेंगे बाइबल रे एमिति अनेक व्यक्ति अछंती कलाम में इस तरह अनेक व्यक्ति है जेउ माने प्रार्थना करिबाकु भलो पाउथिले, जिस किसी ने की प्रार्थना करने के लिए ज्यादा ही पसंद करते थे। आमे जदि देखुछु अगर हम देख रहे हैं कोन पय माने एते परिमाण रे प्रार्थना करिबाकु भलो पाइले, अरे क्यों इन्होंने इतनी ही मात्रा से इतने ज्यादा से प्रार्थना करने की इच्छा रखे? कारण प्रार्थना द्वारा परमेश्वरଙ୍କର उत्तर आसे एही विषय को समस्त जानिथिले। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से उत्तर आती इस विषय को हर एक कोई जानते थे। जेउ समय रे पाउलो सिलांको जीवन रे कष्ट रहिथिला, जिस समय में पौलुस और सिला के जीवन में तकलीफ था, शरीर रो रक्त बाहरुथिला, जंत्रणा होउथिला, शरीर से खून निकलती थी, यातना होता था, तांको शरीर रे अनेक प्रकार कष्ट होउथिला, उनके शरीर में अनेक प्रकार की तकलीफ होता था। से माने कारागार भितरे रहिला परे और उन्होंने बंदी गृह में रहने के बावजूद भी कोन कले, क्या किए? से माने आंटू भांगी प्रार्थना कले। उन्होंने घुटनी में आर प्रार्थना करने लगे। तांको प्रार्थना रु जेतेबेले उत्तर आसेला, जब उनके प्रार्थना का उत्तर आने लगा सेतेबेले कोन हैला तब क्या होने ना लगा? प्रकृत रे कारागार भांगीबाकु और लागेला। वास्तविक रूप से बंदी गृह टूटने लगा। प्रथम विषय, पहला विषय, द्वितीय विषय दूसरा विषय कोन थिला? क्या था? से प्रार्थना रे जेतेबेले उत्तर आसेला, उस प्रार्थना में जब उत्तर आने लगा तांकु जोगी थिबा पाखरे रहिथिबा लोक प्रभु यीशु को ग्रहण कला। और उनके पास जो इंतजार करके जो प्रहरियों ने इंतजार किए थे वो भी परमेश्वर को जानने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यह प्रार्थना रू उत्तर अटे। ये है प्रार्थना का उत्तर। से प्रभु यीशु को ग्रहण कला, और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से लगा, ख्रिस्टों को ग्रहण कला। वो मसीह को ग्रहण करने लगा। द्वितीय विषय जदि आमे देखुछु, दूसरा विषय को अगर हम देख रहे हैं, जेउ समय रे जिस समय में सद्रक मयत अबेदनगो एमाने जेतेबेले नियारे जळुथिले, सदरक मैशक और अबेदनगो ये लोगों ने आग में जल रहे थे। से समय रे एमाने कोर किछि क्षति हैला नाही। अरे उस समय इन लोगों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कोन पई? क्यों नहीं हुआ? एमाने प्रार्थना करूथिले। क्योंकि इन्होंने प्रार्थना करते थे। कोन पई? क्यों? एमाने परमेश्वर को उपस्थिति रे थिले। इन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में थे। आउ सेही समय रे और उस समय में जेतेबेले एमाने बाहरिले, जब उन्होंने बाहर निकलने लगे, सेतेबेले राजा नबूकदनेस्तर परमेश्वर को स्वीकार करिथिले। और उस घड़ी राजा नबूकदनेस्तर परमेश्वर को अंगीकार करने लगा। सेही देश रे एलाउ करा गला जे समस्ते एहांकर परमेश्वर को मानिबे। उस देश में अलाउ किया गया कि इनका परमेश्वर को हर एक कोई मानेंगे। सेतिपय ख्रिस्टियन जीवन रे प्रार्थना एक गुरुत्व विषय अटे। इसलिए मसीह जीवन में प्रार्थना एक महत्वपूर्ण विषय होता हेई है। पारे हमको लागि थाए, हो सकता है हमें लगता है आमे आउ किछि ज्ञानी अटु। हम ज्ञानवान है। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्रिय परमेश्वर की जय। बाइबल रे बहुत ज्ञानी दानिएल भविष्यद्वक्ता थिले। परमेश्वर की पवित्र कलाम में सबसे ज्ञानवान व्यक्ति दानिएल भविष्यद्वक्ता थे। दुई जण एमिति ज्ञानी थिले जहां को विश्व रे धर्मशास्त्र कहे। और दो व्यक्ति जो कि ज्ञानवान व्यक्ति थे, जो जिनके बारे में परमेश्वर की कलाम कहता है। जनकर नाम हैला दानिएल भविष्यद्वक्ता, अरे एक का नाम है दानिएल आउ भविष्यद्वक्ता, जनकर नाम हैला बाप्तिजक जोहन। और दूसरा व्यक्ति का नाम है बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। मो प्रिय लोक माने, मेरे प्रियजन, आमी जदि देखुछु अगर हम देख रहे हैं एई व्यक्ति मानकर एते ज्ञान रहिथिला। अरे इन व्यक्तियों का इतना ज्ञान था। आमी जदि देखुछु शिष्य जोहनकर एते ज्ञान रहिथिला। और हम देख पाते प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना का इतना ज्ञान था। से माने अन्य भाषा को बुझी कि ट्रांसलेट करि पारुथिले। और उन्होंने गैर भाषा को यानी अन्य भाषा को समझ पाते थे और उसका ट्रांसलेट कर पाते थे। किए? दानिएल भविष्यद्वक्ता कौन? दानिएल भविष्यद्वक्ता बुझी पारुथिले, समझ पाते थे, बुझी पारुथिले, समझ पाते थे। रेवलेशन आसुतिला, प्रकाशन आ जाता था, तांको पाखरे रेवलेशन आसुतिला। उनके पास प्रकाशन आता को था। विषय को नहीं कि केमिति ठीक है वो रेवलेशन आसुतिला। कौन सा विषय को लेकर किस तरह ठीक होगा उसका प्रकाशन आता था। देशरो
देशर ज्ञानी लोक मान बेलशस्तर राजा डाकिले देश की ज्ञानवान व्यक्तियों को बेलशस्तर राजा ने बुलाने लगा गण को मानकू डाकिले और अनेक और जादू टोने करने वाले व्यक्तियों को बुलाया, किंतु से उत्तर कही दे पारिले नहीं। तब भी उसका उत्तर किसी ने भी नहीं दे पाए। परिशेषरे से माने कोन कहले जानी छंती, आखिर में उन्होंने क्या कहने लगे जानते हैं? से माने यहाँ कहिले उन्होंने ये कहने लगे, आउ गोटी व्यक्ति अछंती और एक व्यक्ति है जहां को ठारे परमेश्वर को आत्मा वास करे, जिसके अंदर की परमेश्वर की आत्मा वास करता आउ है, सही व्यक्ति को आपणकर पिता नियुक्त करिथिले और उस व्यक्ति को आपके पिता नियुक्त किए थे, आउ सही समय रे और उस समय से में व्यक्ति को डका जाउछि। उस व्यक्ति को बुलाया जा रहा है। आउ मो प्रिय लोक माने और मेरे प्रियजन, दानिएल भविष्यद्वक्ता दानिएल भविष्यद्वक्ता उत्तर करंती, उत्तर देते हैं, देश विषय जनांती, देश के बारे में बताते हैं, राज्य विषय जनांती। राज्य के बारे में बताते हैं। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, गोटे दिन दानिएल भविष्यद्वक्ता जानितिले अरे एक दिन दानिएल भविष्यद्वक्ता जानते मु थे, जदि प्रार्थना करिबी नहीं अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा ताहेले मु बंची जीवी, तब मैं जिंदा हो जाऊंगा, मु बंची जीवी, मैं जी जाऊंगा। किंतु जदि मु प्रार्थना करिबी अगर मैं प्रार्थना करूंगा मते सिंह गातो भितरे छाड़ी देबे। मुझे सिंह के मान में डाल दिया जाएगा। किंतु से कोन कले, तब उन्होंने क्या की? जेरूशलेम आड़कू ऊर्ध्व दृष्टि चाहिए, यरूशलेम की ओर अपने आंखें उठाया, आउ कोन कले और क्या की? ना झरका को खोला कले। अरे खिड़की को खोलने लगे। प्रथम विषय पहला विषय, जेरूशलेम आड़कू मुह काहे की कले, अरे यरूशलेम की ओर अपने आंखें क्यों उठाया? पॉइंट को नोट करंतु निज मन भितरे। अरे इस पॉइंट को अपने मन में नोट कीजिएगा। जेरूशलेम आड़कू से काहे की मुख कले, यरूशलेम की ओर अपने आंखें या अपने मुंह क्यों लगाया? झरका से काहे की खोला कले। खिड़की को उन्होंने क्यों खोलने लगा? जेते बेले जेरूशलेम विषय रे हम बाइबल रे देखुछु, जब यरूशलेम के बारे में परमेश्वर की कलाम में देखेंगे, जेरूशलेम होछि पृथ्वी रो केंद्र बिंदु, अरे यरूशलेम है पृथ्वी का केंद्र बिंदु, आउ शरीर और शरीर पृथ्वी को बुझाए, पृथ्वी को आउ समझाती ए है। पेट और ये जो पेट, केंद्र बिंदु को बुझाए। और ये जो केंद्र बिंदु या मूल बिंदु को समझाता है। एही पेट मध्य रे अरे इस पेट के अंदर पवित्र आत्मा रहे, पवित्र आत्मा रहते किंतु हैं। पवित्र आत्मा को आसीबा माध्यम हेबा पाए लेकिन पवित्र आत्मा को आने का माध्यम होने के प्रभु लिए जिसु खाली पेट रे रही नाहंती, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ ये पेट में ही नहीं रहा, जेरूशलेम केंद्र बिंदु रे जन्म हेले। बल्कि उन्होंने यरूशलेम यानी केंद्र बिंदु में पैदा होने कौन लगे। पाए? क्यों? कारण से निजे वाक्य थिले, क्योंकि उन्होंने स्वयं वचन थे, आउ सही रेवलेशन को और वही प्रकाशन को आउ दानिएल भविष्यद्वक्ता को मिली थिला। और दानिएल भविष्यद्वक्ता को मिला था। वाक्य केउ जगह रे अछि, वचन कौन सी जगह में है? से जगह रे मु कोन करबी, द्वार खोला करबी। और उस जगह में मैंने क्या करूंगा? द्वार को खोलूंगा। आउ केंद्र बिंदु केउ जगह रे अछि, अरे केंद्र बिंदु कहाँ पर है? ना इस्राएल रे अछि। ना इस्राएल में है। प्रभु यीशु कोठी जन्म करूछंती, प्रभु यीशु मसीह कहाँ पैदा हो रहे हैं? आप ताको जो रेवलेशन मिली थिला, अरे उनको जो रेवलेशन मिला था, आउ से रेवलेशन अनुसार से कोन करूछंती, उस प्रकाशन के अनुसार वो क्या कर रहे से हैं? दिगोरी मुह करूछंती। उस दिशाओं की ओर अपने आंखें लगा रहे ताको हैं। जेपरी किछि डिस्टर्बेंस से बनाई, उनको किसी भी प्रकार का विशृंखला ना हो, एति पई से झरका को खोला करूछंती। इसलिए उन्होंने खिड़की को खोल रहे हैं। लेखा जाए पूर्व आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करूछंती, अरे लिखा गया पूर्व दिशाओं की ओर अपने आंखें लगाया, वाक्य आड़े ऊर्ध्व दृष्टि करूछंती, वचन की ओर अपने आंखें लगाए, प्रभु यीशु को आड़े ऊर्ध्व दृष्टि प्रभु करूछंती। यीशु मसीह की ओर अपने आंखें लगाए, आउ परमेश्वर को निकट रे समर्पित होई कि डाक पकाउछंती। और परमेश्वर के निकट समर्पित होकर पुकार रहा है। आपण चाहुछंती आपण को जीवन रे रेवलेशन आसो, आप चाहते हैं अगर आपके जीवन में परमेश्वर का प्रकाशन आपण आ, चाहुछंती आपण माने प्रकृत रे आउ जेपरी दानिएल भविष्यद्वक्ता राजा को उत्तर देई पारिले, सेपरी आपण चाहुछंती उत्तर देई पारिबे। और जिस तरह दानिएल भविष्यद्वक्ता ने राजा को वास्तविक उत्तर दे पाए, ठीक उसी तरह अगर आप उत्तर देना चाहते आपण हैं, चाहुछंती आपणकर ग्राम रे समाज रे आपण जेमिति देश रे उदाहरण हेबे, और आप चाहते हैं आपके गांव में, आपके समाज में एक उदाहरण बनने के लिए, जेमिति प्रकृत रे दानिएल भविष्यद्वक्ता राजा मानको पई उदाहरण हेले, जिस तरह दानिएल भविष्यद्वक्ता ने
वास्तविक रूप से राजाओं के लिए उदाहरण ठहरा। वाक्य को केंद्र बिंदु करिकी प्रार्थना करंतु। वचन को केंद्र बिंदु करके प्रार्थना कीजिएगा। वाक्य को केंद्र बिंदु करिकी आ डाको पकांतु। वचन को केंद्र बिंदु करके पुकारिएगा। दानिएल भविष्यद्वक्ता कौन कले? दानिएल भविष्यद्वक्ता ने क्या की? वाक्य को केंद्र बिंदु करिकी डाको पकाइले। वचन को केंद्र बिंदु ठहराया और पुकारने लगा। सेति पई यीशु दिने कहिले, इसलिए यीशु मसीह एक दिन कहे, मो पूर्वरु जो माने आसीथिले और मेरे पहले से जो कोई भी आए थे से माने मते देखिबा पई तरसुथिले। उन्होंने मुझे देखने के लिए तरसते थे। हालेलुया। हालेलुया। आमे केडे भाग्यवान लोक माने अटु। और हम कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है। यीशुंकर अनुग्रहर समय रे अनुग्रह देइथिबा फल को आमे कोन करि पारुछु? खाई पारुछु। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के समय में यीशु का दिया हुआ फल को हमने खा पा रहे हैं। फल कहिले कोन? फल कहने से क्या होता मो है? प्रिय लोक माने अनेक गभीर विषय सब रहिछि। मेरे प्रियजन, अनेक गहराई विषय सारे तो हैं। प्रथम विषय प्रार्थना एक गुरुत्व विषय। तो पहला विषय प्रार्थना एक महत्वपूर्ण विषय है। द्वितीय विषय लूक तार 9 पर्वर 23 पद। लूका 9 अध्याय उसका 23 आयत। एटी कोन लिखा जाए? अरे यहाँ पर क्या लिखा गया है? ना गोटे ख्रिस्टीय व्यक्ति पाई, अरे एक मसीह व्यक्ति के लिए, गोटे ख्रिस्टीय व्यक्ति पाई। अरे एक मसीही व्यक्ति के शीघ्र लिए। शीघ्र पढ़ंतु। हाँ, एटी सुंदर विषय लिखा जाए। यहाँ पर अति सुंदर विषय लिखा गया है। लूको तार 9 पर्वर 23 पद रे लूका 9 अध्याय उसका 23 आयत में जे क्रूस बोहिबा विषय, और क्रूस उठाने का विषय, मो प्रिय ईश्वर को लोक माने मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, सेतेबेले से कहंती और उस सब टाइम उन्होंने कहते हैं, केही जेबे मोहर पछरे चालिबा को इच्छा करे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तेबे से आपना को अस्वीकार करू, तो पहले अपने आप को इनकार करे, पुणी प्रतिदिन आपना क्रूस घेनी मोहर अनुगमन करू। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। द्वितीय विषय क्रूस को बहिबा विषय। दूसरा विषय क्रूस को उठाने का विषय। क्रूस विषय रे जदि आमे देखुछु, क्रूस के बारे में अगर हम देख रहे हैं, ताहेले प्रभु यीशुंकर सहित आउरी 2 जण मध्य क्रूस को बहिथिले। अरे प्रभु यीशु मसीह के साथ और 2 व्यक्ति भी क्रूस को उठाए थे। किंतु मो प्रिय लोक माने, लेकिन मेरे प्रियजन, प्रभु जो क्रूस को बहिथिले, प्रभु जिस क्रूस को उठाए थे आउ से निष्पाप थिले, और वो निष्पाप थे, पुणी आमको जो क्रूस बहिबा पाई से कहंती, और हमें जो क्रूस उठाने के लिए उन्होंने कहते हैं, आउ सही क्रूस विषय रे जणांती, और उस क्रूस के बारे में बताते हैं। क्रूस को तुमे बहिबा पाई जदि चाहुछ, क्रूस का अगर उठाना तुम चाहते हो, ताहेले तुमे कोन करो? तब तुम्हें क्या करना ना होगा? निजो को अस्वीकार करो। तो पहले अपने आप को इनकार करना। आमे जदि देखुछु, अगर हम देख रहे हैं, निजो को अस्वीकार करिबा खुद को इनकार करना, यह एक साधारण विषय नुहे। ये एक साधारण सा विषय नहीं होता मो है। प्रिय लोक माने, मेरे प्रियजन, आम मुखर लालसारे अरे मुंह की लालसा के आमे कारण पेट पुरिला परे मध्य अधिक खाइथाओ। हम हमारा पेट भरने के बावजूद भी ज्यादा ही खा लेते हैं। सांसारिक लालसारे सांसारिक लालच में आमे कोन करिथाओ? हम क्या करते हैं? अत्यधिक परिमाण रे आमे हमर आवश्यकता परिपूर्ण हेला परे मध्य आमे मागिथाओ। अरे ज्यादा ही हमारा जरूरत पूरा होने के बावजूद भी हम मांगते रहते मो हैं। प्रिय लोक माने, मेरे प्रियजन, मनुष्यर लालसा कमे नाई, मनुष्य की लालसा कमे नाई। नहीं किए, आउ एई लालसा न कमिबा पाई कोन कला शैतान? और ये लालच कम ना होने के कारण शैतान क्या क्या कोन कला शैतान? क्या करने लगा शैतान? जेउ शरीर रहिथिला, जिस शरीर था, जेउ शरीर मध्य रे कोनोसी लालसा पाप आत्मा देखा जाउ नथिला, और जिस शरीर में लालच या पाप का आत्मा नहीं दिख रहा था, देखिबा पाई देखने के लिए चक्षु को से उन्मुक्त कला, आंखों
को पहले वो खोलने लगा। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା इसलिए वो कहने लगा ତୁମ୍ଭେ କଦାପି ମରିବ ନାହିଁ, तू कदाचित ना मरेगा, କିନ୍ତୁ लेकिन ତୁମେ ଭଲ ତା ସହିତ ମନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ। लेकिन तू भलाई के साथ बुराई का भी ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ अरे ये ज्ञान पाने के अंदर ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ଚୋର ଥିଲେ, दो जो चोर थे ଗୋଟିଏ ଜଣ ସ୍ୱୀକାର କରି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। दोनों का दोनों ही अंगीकार किए मेरे प्रियो, और एक कोई इनकार नहीं किया है। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଣ କଲା, लेकिन एक क्या करने लगा, ତୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ तू अगर मसीह है ମତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ମତେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। तू मुझे बचा ले, तू मेरा उद्धार कर ले। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା, लेकिन दूसरा चोर जब प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करने लगा, ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲା। सबसे पहले वो अपने आप को नम्र बनाया। ଆଉ କଣ କହିଲା, और वो क्या कहने लगा, କଣ କହିଲା, क्या कहने लगा, ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ମନେ ରଖିଥିବ। प्रभु तू मुझे याद रखना। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣିଛି ତା ଶରୀର ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। इसका अर्थ उसे पता था कि उसका शरीर जीवित ना रहेगा। ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ वो उस अनंत राज्य के अधिकारी होने के ସେ लिए, କଣ କଲା, और वो क्या करने लगा, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ରହିଥିବା କ୍ରୁଶକୁ ସେ ବହନ କଲା। अरे यीशु के पास रहकर यीशु का क्रूस को उठाने लगा। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ କ୍ରୁଶ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, अरे यीशु के द्वारा जिस क्रूस आज हमें मिला है, ଯେଉଁ ଭାର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, जिस बोझ हमें दिया गया है, ସେଇ ଭାରକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ ସେ ବୁଝିଗଲା। अरे उस बोझ को 1 मिनट के अंदर वो समझ पाया। ବୁଝିଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। समझ पाया मेरे प्रियो। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक खुदा है। ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିଲେ। और उनके जन्म से लेकर आखिर तक लोगों ने उनको समझ पाते थे और परिवर्तन होते थे। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମରିୟମଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୂତ ଠିଆ ହେଲେ, उनका जन्म होने से पहले मरियम के निकट स्वर्गीय दूत ने खड़ा होने लगे। ଥରି ଭୟରେ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। और मरियम ने परमेश्वर के डर अपने जीवन में रखा और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए उन्होंने राजी हो गए। ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। और वो साधारण नहीं है। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ, जिस समय में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, ସେଇ ସମୟରେ ଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, और उस समय में दूतों ने जब उतर आने लगे, ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ଆକାଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। चारों तरफ लोगों ने आकाश की ओर देखे और दूतों को देखने लगे। ପ୍ରହରୀ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। प्रहरियों ने परमेश्वर का प्रचार करने लगे। ସେ ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି। वो साधारण नहीं है। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶକୁ ଉଠେଇବା, जब हम क्रूस को उठाएंगे, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବା ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟରେ परमेश्वर के निकट ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, एक मन होकर जब हम अपने आप को समर्पण करेंगे, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉତ୍ତରକୁ ପାଇପାରିବା। तब निश्चित रूप से हम उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଦେଖିବା, चौथे विषय को आइए हम देखेंगे। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ତାର 26 ର 55 ପଦ। मत्ती 26 अध्याय उसका 55 आयत। ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ 26 ର 55 ପଦ। मत्ती लिखित सुसमाचार 26 अध्याय उसका 55 आयत। ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଲୋକ ସମୂହକୁ କହିଲେ, ଡକାୟତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିବା ପରି ଖଣ୍ଡା ଓ ଠେଙ୍ଗା ନେଇ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଣ ମତେ ଧରିବାକୁ ଆସିଲ? ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମତେ ଧରିଲ ନାହିଁ। उसी समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। এই যে 4 নম্বর পয়েন্ট রে
ये जो चौथे नंबर पॉइंट में शिक्षार विषय को प्रभु यीशु जनाते शिक्षा के विषय को प्रभु यीशु मसीह ने बताते हैं। मंदिर रे बसिकी शिक्षा देला बेले मंदिर में बैठकर शिक्षा देते वक्त जदि प्रभु यीशुଙ୍କର शिक्षा को एमाने ग्रहण करिथांते अगर ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण किए होते, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର शिक्षा को जदि माने ग्रहण करिथांते मसीह की शिक्षा को अगर ये लोगों ने ग्रहण किए होते, ताहेले ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ बांधिबा पई जाई न थांते। तब तो वो कभी भी यीशु को पकड़ने के लिए कभी नहीं जाते। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ मसीह जीवन के अधिकारियों में से ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ शिक्षा को पाने के बाद ଧରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। और उस शिक्षा को थामे रहकर आगे बढ़ने की निश्चित ही जरूरत है। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ मेरे प्रिय परमेश्वर का चर्च, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, पहला विषय हमने सुना प्रार्थना करना, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ କ୍ରୁଶକୁ ଉଠେଇବା, दूसरा विषय को हमने सुना क्रूस को उठाना, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଏକଚିତ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ଲାଗିକି ରହିବା, और तीसरा विषय को हमने सुना एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह में बना रहना, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଶିକ୍ଷାରେ ନିବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବା। और चौथे विषय शिक्षा को प्राप्त करना और उसी शिक्षा में मगन होकर रहना। এই ଚାରୋଟି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ इस चारों पॉइंट में से ଆମେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟର ରେଭେଲେସନ କୁ ବାହାର କରିଥିଲୁ। और हम एक पॉइंट का प्रकाशन को निकाले थे, ତାହା କ'ଣ? और वो क्या है? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। प्रार्थना करना। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉଠେଇବା ବିଷୟରେ ଆମେ ରେଭେଲେସନ କୁ କାଢି ନାହୁଁ। और दूसरा पॉइंट क्रूस उठाने के बारे में हमने प्रकाशन को नहीं निकाले थे। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଏକଚିତ ହୋଇକି ରହିବା ରେଭେଲେସନ କୁ ଆମେ କାଢି ନାହୁଁ। और तीसरा पॉइंट एक मन होकर रहने का रेवलेशन को हमने नहीं निकाले थे। କିମ୍ବା ଚୌଥ ପଏଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆମେ ରେଭେଲେସନ କୁ କାଢି ନାହୁଁ। या चौथे पॉइंट हम शिक्षा के बारे में प्रकाशन को नहीं निकाले थे। এই ଯୋଉ ତିନୋଟି ପଏଣ୍ଟର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ରେଭେଲେସନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସମୟ କମ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିକି ଶିଖି ପାରିବା। और ये चारों पॉइंट में से पवित्र आत्मा एक ही रिवलेशन दे, एक ही प्रकाशन दे कि हम चारों पॉइंट को अच्छी तरह से समझ पाए। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ କଣ ଶୁଣୁଛୁ? आज हम परमेश्वर की वचन में से क्या सुन रहे हैं? ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ କଣ ଅଟେ? अरे वो है मसीह जीवन का अधिकार क्या होता ଗୋଟେ है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି अरे एक मसीह व्यक्ति କାହା ସହିତ ଜଡିତ ଥାଏ, किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है? ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇପାରିବ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। जिसके कारण कि वो हर एक विषय को प्राप्त कर पाता है। କୁହନ୍ତୁ ଦୟାକରି। କାହା ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇପାରିବ? किसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा तब जाके वो हर एक विषय को प्राप्त कर पाएगा। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଜଡିତ ହେଇକି ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇବ। अरे कलिसिया में एक व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ रहेगा तब वो हर एक विषय को प्राप्त कर पाएगा। ମଣ୍ଡଳୀରେ ବାକ୍ୟ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? कलिसिया में वचन मिलेगा कि नहीं? ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ନା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? प्रोत्साहन मिलेगा कि नहीं? ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? प्रार्थना मिलेगा कि नहीं? ପ୍ରଭୁଭୋଜ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ? प्रभुभोज मिलेगा कि नहीं? ସବୁ ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଡିତ ହେଇକି ରହିଲେ କଣ ହେବ? हर एक विषय कलिसिया के साथ जुड़े हुए रहने के कारण क्या होगा? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଡିତ ହେଇ ରହିଲେ ସବୁ ବିଷୟ ମିଳିବ। कलिसिया में जुड़े हुए रहने के बाद हर एक विषय मिलेगा। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ତ ସେଇଥିପାଇଁ इसलिए ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଧାରିତ କରିକି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏ ସବୁ ରେଭେଲେସନ ବା ପ୍ରକାଶନ ଯେପରି ମିଶି ପାରିବ। अरे कलिसिया को आधारित करके हम इन सारे पॉइंट का हम उत्तर को प्राप्त कर पाएंगे जो कि हर एक विषय जुड़ा हुआ है। ଯେତେବେଳେ जब ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ जब कलिसिया को परमेश्वर उठा लेंगे ତା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେବ? और उससे पहले क्या होगा? ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସୂଚନା ଦେବେ, कलिसिया को परमेश्वर ने सूचित कर देंगे, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ସଜାଡ଼ିବେ। कलिसिया को परमेश्वर सजाएंगे। କେମିତି ମାଧ୍ୟମରେ? किस तरह, कौन से माध्यम से? ଯୋହନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଲେଖାରେ ଯେପରି ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଯାକ ସୂଚନା ଦେଲେ। अरे योना के द्वारा प्रकाशित वचन जो कि कलिसिया को उनके गलतियां को सूचित कर दिया गया। କଣ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇବେ? क्यों कलिसिया को उठा लिया जाएगा? ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରି ଆଣ୍ଟି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶାସନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। अरे कलिसिया जिस तरह एंटी क्राइस्ट यानी
मसीह विरोधियों की शासन में ना आ सके। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ जब मसीह विरोधियों ने आएंगे ତା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଠାଇ ସାରିଥିବେ और उससे पहले यहोवा परमेश्वर ने कलीसिया को लेकर चुके होंगे, ଏଇଥିପାଇଁ ଉଠାଇବେ इसलिए उठा लिए କାରଣ होंगे ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁକ୍ତ ଜୀବନରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। क्योंकि उनके प्रतिज्ञा से जुड़ा हुआ व्यक्तियों की संतानों को परमेश्वर उठा लिए जाएंगे। ଯେମିତି ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, जिस तरह अब्राहम से यहोवा प्रतिज्ञा की, ଇସାକ ଯାକୁବ ଯୋସେଫ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ अरे କଲେ। इस तरह इसहाक याकूब यूसुफ को किसी को भी नहीं छोड़ा। ଆଉ परमेश्वर ने ମଣ୍ଡଳୀର ଭାର ଯଦି ଆପଣ ଉଠାନ୍ତି, अगर कलीसिया का बोझ अगर आप उठा रहे, ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟନ୍ତି, अगर वास्तविक रूप से आप कलीसिया है, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶାସନରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ। तब आप लोगों की संतान को परमेश्वर ने उस मसीह विरोधियों की शासन में कभी ना डालेगा। ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟକୁ କଣ କରିବେ, ବଢେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। अनुग्रह की समय को उन लोगों के लिए बढ़ाएगा और उनका रक्षा करेगा। ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ଶାସନ ରହିବ, ये जो मसीह विरोधियों का शासन रहेगा, ଏଇ ଶାସନ ସମୟରେ और ये शासन के समय में ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ରହିଅଛି, जबकि वास्तविक रूप से अनेक प्रकार का विपत्तियां है, 21 प्रकार कष्ट ରହିଅଛି, अरे 21 प्रकार का विपत्तियां है, ତାହା ମଧ୍ୟରେ उनमें से ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତ କ୍ଲେଶର ପାତ୍ରକୁ ଢଳାଯିବ, जब 7 क्लेश का और कटोरा को उंडल दिया जाएगा, ସବୁ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପରେ हर एक विषय का समाप्त होने के बाद, ଗୋଟେ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ, अरे एक नया कलीसिया, ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ JLC, ମୁଁ ଡିନାମିସନ, ମୁଁ ଫିଲାଡେଲଫିଆ, ମୁଁ ପେଣ୍ଟିକୋଷ୍ଟେଲ, ମୁଁ ଅମକ, ମୁଁ ସମକ, ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବ ପବିତ୍ର 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 ମଣ୍ଡଳୀ। और वो कलीसिया इस तरह का कलीसिया होगा कि उस कलीसिया में कोई नहीं कह पाएगा कि मैं लुथरान था, मैं पेंटिकोस्ट था, या कलीसिया अनेक प्रकार का जो नाम है वो नहीं बता पाएगा। सिर्फ वो कलीसिया पवित्र और पवित्र और पवित्र रहेगा। ଠିକ ସେଇପରି ठीक उसी प्रकार ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଗୋଟେ ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବୁଝାଏ। और उस कलीसिया एक नया कलीसिया और नया यरूशलेम को समझाती है। ଯେପରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, जिस तरह मेरे प्रियो, ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କଲେ प्रभु परमेश्वर ने क्या की, ନା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ कलीसिया को स्थापन करने के लिए ତାଙ୍କରି ସପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। उनके 7 आत्माएं का इस्तेमाल किए। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ अगर हम देख रहे हैं ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ प्रकाशित वचन ତାର ଏକ ପର୍ବର उसका 1 अध्याय का 2 ପର୍ବର 5 ପଦ ଟିକେ ମୁଁ ପଢୁଛି। 2 अध्याय उसका 5 आयत ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। एणु केउठारु तुम्भर पतन होइअछि ताहा स्मरण करी मन परिवर्तन कर ओ आद्य कर्म सबु कर, नहिले जेबे मन परिवर्तन न कर तेबे आम्भे शीघ्र तुम्भ निकटକୁ आसी तुम्भर प्रदीप सो स्थानरु घुंचाई देबु। ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, अरे यहाँ पर जो दीपट है यार, उस दीपट को उसके स्थान से हटा देने का विषय कहा गया है। ଏହି ଦୀପ କହିଲେ ଯାହା ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବୁଝାଏ। और इस दीपट कहने से 7 दीपट यानी 7 कलीसिया को समझाती है। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ପର୍ବର 20 ପଦ ଅନୁସାରେ प्रकाशित वचन 1 अध्याय उसका 20 आयत के अनुसार, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିଲ, और वो 7 तारों को जो दाहिने ओर तुमने देखा, ସେଥିର ସପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୀପର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି, और उन 7 सोने की दीपट का भेद ये है, ସେଇ ସପ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର और 7 तारे, ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତଗଣ 7 कलीसियों की 7 स्वर्गदूत, ଓ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। और 7 दीपट 7 कलीसिया है। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦୀପ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଟେ। और ये जो दीपट कलीसिया है, ପ୍ରଦୀପ କହିଲେ କଣ? कलीसिया कहने से क्या है, ଲାଇଟିଂ, उजियाला, शाइनिंग। साइनिंग, ଅନ୍ଧାରକୁ କୁହାଯାଇଛି କି अंधियारा को कहा गया है क्या, ନାହିଁ ମୋ नहीं। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। नहीं मेरे प्रियो। ପୁଣି ପ୍ରଦୀପ ଆଉ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ କାହାର ମଣ୍ଡଳୀ? अरे दीपट या कलीसिया कहने से किसकी कलीसिया है, ମଣ୍ଡଳୀ କହିଲେ କଣ? कलीसिया कहने से क्या होता ହଁ, है, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର प्रभु यीशु मसीह का। କଣ?
शरीर प्रभु यीशु मसीह का शरीर। प्रभु यीशुଙ୍କର शरीर मध्य अंधार रहिथिबो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में क्या अंधियारा रहता है? अंधार रहिबो नाही अंधियारा नहीं रहता है। मंदता रहिबो बुराई क्या रहता है? रहिबो नाही नहीं रहता है। आको ठीक करिबा पाई इसे ठीक करने के लिए नूतन मंडली मध्यरे शामिल करिबा पाई नया कलीसिया में शामिल करने के लिए पवित्र आत्मांकर फल को हमें देखि पारुछु। पवित्र आत्मा की फल को हमने देख पाते सेई हैं। फल कोन? और वो फल क्या होता है? प्रेम आनंद शांति दीर्घ सहिष्णुता परोपकारिता मृदुता जेते भी जहा अछि एहा लाइटिंग अटे। प्रेम आनंद शांति सहनशीलता और जितने भी ये परमेश्वर का उजाला है। एटा शाइनिंग अटे। ये परमेश्वर का शाइनिंग एहा है। अंधार नुहे। ये अंधियारा नहीं है। कोन पाए? क्यों? कारण नूतन मंडली रे प्रवेश करिबा पाए। क्योंकि नया कलीसिया में प्रवेश करने के लिए। और से मंडली कोन अटे? और वो कलीसिया क्या होता प्रभु है? यीशुଙ୍କର मंडली अटे। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। मो प्रिय लोक माने मेरे प्रियजन, ठीक आमे जति इठी देखुछु ठीक उसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे जेपरि दीप्ति सत्य मंडली अटे। जिस तरह उजाला सात कलीसिया है। जोहन कहंती यूहन्ना कहते हैं जेतेबेले से परमेश्वरଙ୍କର सिंहासन को देखिले जब उन्होंने परमेश्वर का सिंहासन को देखने लगे। जो प्रथम प्रकाशित तार 1:4 पर्वर 1:4 पदर लिखाई थिबो। प्रकाशित एक अध्याय उसका 4 आयत में लिखा हुआ होगा। जोन आसिया सप्त मंडली निकट को लेखुछंती जे वर्तमान भूत भविष्यत ताहांको ठारे ओ ताहांको सिंहासन सम्मुख तो सप्त आत्मांको ठारू। सप्त माने 7 स्पिरिट ठारू। 7 आत्माएं से मेरे प्रियो। कोठरू? कहां से? सिंहासनरू। सिंहासन से। टिके दया करी प्रकाशन चलीछि डीपली चलीछि से अनुसार बुझिबे नुआ लोक टिके बुझिबा को कष्ट होबो। नए लोगों को समझने के लिए तकलीफ होगा मेरे प्रिय। और प्रकाशन चल रहा है, कृपया करके ये प्रकाशन को और महत्वता के साथ समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। प्रभु कौन कले? प्रभु ने क्या किया? प्रकाशित वाक्य रे कहंती प्रकाशित वचन में कहते हैं आमे मंडली को उठाइबा। हम कलीसिया को उठा लिए जाएंगे। राइट? आमे कौन करिबा? हम क्या करेंगे? मंडली को कलीसिया को उठाइबा। उठा लिए जाएंगे। केउ मंडली को उठाइबे? कौन सी कलीसिया को उठा लेंगे? केउ मंडली को उठाइबे? कौन सी कलीसिया को उठा लेंगे? कौन तो बताइएगा। निद्रा उभय को खोलिबो। निद्रा चक्षु उभय रो खोलिबो। नींद और आंखें दोनों को खोल देगा। जण को दंड पाइबा पाई एक किसी को दंड पाने के लिए। आ जण को स्वर्ग राज्य रो अधिकारी हेबा पाई। और एक किसी को स्वर्ग राज्य की बारिश ठहरने के लिए। किंतु मंडली जदि शब्द आसिला अगर कलीसिया साथ आया, लिसन वेरी केयरफुली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुईटी व्यक्ति थिले। 2 व्यक्ति थे। जणे लाजार एक लाजार आ जणे धनी व्यक्ति। और वो एक धनवान व्यक्ति। जेते बेले जबकि प्रभु यीशु उदाहरण देले प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देने लगे, सेते बेले लाजार रो नाम आसिला। तब लाजार का नाम आने लगा। धनी व्यक्तिर नाम आसी नाही। धनवान व्यक्ति का नाम नहीं आया कोन है। पाए? क्यों? लाजार ऊपरे देखिबा को दरिद्र थिले, लाजार देखने में दरिद्र था, किंतु भितरे लेकिन अंदर पवित्र आत्मांकर फल रे से परिपूर्ण थिले। पवित्र आत्मा के फल में वो परिपूर्ण था। धनी व्यक्ति ऊपरे देखिबा को चिकनिया देखा जाउतिले, अरे धनी व्यक्ति को देखने में ऊपरी ऊपर बहुत ही चिकन दिख रहा था, किंतु ताहांकर नाम जणा नाही। लेकिन उसका नाम पता ही नहीं है। प्रभु को जणा नाही। प्रभु को पता ही नहीं है। प्रभु को जणा नाही। प्रभु को पता ही नहीं है। आश्चर्यर विषय। आश्चर्य का ठीक विषय। सेही परी ठीक उसी प्रकार से मंडली को जेतेबेले उठाइबे, जब वो कलीसिया को उठा लेगा, से मंडली को से उठाइबे उस कलीसिया को उठा लेगा जहांकर नाम को से जानी छंती। जिसका नाम की कोई वो जानता होगा, जहां को से जानी छंती। जिसको कि वो जानता होगा। जाकुब सोइला बेले एथि पाई वो परमेश्वर जाकुब को उठाइले, याकूब सोते वक्त इसलिए याकूब को परमेश्वर ने उठाया, कारण परमेश्वर अब्राहम को जानिथिले। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को जाना। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आपनको जदि परमेश्वर जानी छंती, अगर आपको परमेश्वर जानता है, ताहेले आपनकर पुओ को उठाइबे। तब तो आपकी संतान को उठाएगा। आपनको जदि परमेश्वर जानी छंती, अगर आपको परमेश्वर जानता है, ताहेले आपनकर फैमिली को उठाइबे। तब तो आपके परिवार को परमेश्वर उठाएगा। आउ से उठिला परे जेतेबेले परिचय देले कोन कहिले?
अरे जब वो उठने के बाद जब परिचय आया उन्होंने क्या कहने लगे? आम्भे अब्राहम रो परमेश्वर, और वो अपना पहचान दिया, वो कहा कि हम अब्राहम का आम्भे परमेश्वर हैं। अब्राहम रो परमेश्वर। और अब मैं अब्राहम का परमेश्वर ए जो हूँ। परिचय आरंभ हेबो, ये जो पहचान शुरू होगा आउ सेतेबेले तांकरी नामर गौरव हेबो। तब उनका नाम का महिमा होगा। आकाश मंडल पृथ्वी लोप पाइब, मात्र ताहांकर वाक्य कदापि लोप पाइब नाही। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु यहोवा का परमेश्वर का एक भी शब्द कभी नहीं टलता, कहां कारण ताहांकर नाम महत नाम अटे। क्योंकि उनका नाम बहुत ही महान है। आउ सेई नाम रे कोन रहिछि? और उस नाम में क्या है? कोन रहिछि? क्या है? अनेक प्रकार नाम रहिछि। अनेक प्रकार का नाम जुड़ा से हुआ है। जिहोवा अटंती, वो यहोवा है, से जिहोवा जिरी अटंती, वो यहोवा इरे से है, जिहोवा सालम अटंती, वो यहोवा सालम से है, जिहोवा राफा अटंती, वो यहोवा राफा से है, जिहोवा मेघा अटंती, वो यहोवा मेघा से है, जिहोवा अल्फा अटंती, वो यहोवा से अल्फा है, एल एडोनाय परमेश्वर अटंती, वो एल एडोनाई से परमेश्वर है, जिहोवा माकादेश अटंती, वो यहोवा मकादेश से है, जिहोवा सामा अटंती। वो यहोवा सामा है। এই নামর গোটিয়ে বিন্দু সুধা লোপ হেব নাই। इस नाम का एक बिंदु तक भी नहीं मिटेगा। যেতেবেলে এই নামকু যাকুব সম্মুখরে দিয়াগলা, जब इन सारे नामों को याकूब के सम्मुख दिया गया আউ সেতেবেলে কোন হেলা? तब क्या होने लगा? যাকুব গোটে জাগাকু গলে, याकूब ने एक जगह में जाने সে लगे। নামকু ধরিকি গলে। इस नाम को लेते हुए वो जाने সেতেবেলে लगे। যাকুব জনে রহিছিলা, और उस समय याकूब ने एक अकेला थे। কিন্তু যেতেবেলে সে যাকুব সে নামকু ধরিকি গলে, जब याकूब ने उस नाम को लेते हुए गया আউ সেতেবেলে কোন হেলা? तब क्या होने लगा? ইসরায়েল দেশ ତିଆରି ହେଲା। इस्राएल देश बनने लगा। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ କିଛି ତିଆରି ହଉ, अब चाहते हैं कि समाज में आपके द्वारा कुछ गठन हो। ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଧରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। उसका नाम को थामे रखने के लिए ତାଙ୍କରି सीखे। ନାମକୁ ଧରିବାର ଅଛି। उसके नाम को अगर थामे रखना है ପୂର୍ବ ଦିଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। पूर्व दिशाओं की द्वार को खोलिएगा। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଅଛି जिस स्थान पर की वचन है ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। उसको निहारते हुए प्रार्थना कीजिएगा। ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। उसको अपना केंद्र बिंदु करके आप प्रार्थना कीजिएगा। ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେବେ। आप आशीष के पात्र ठहरेंगे। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳେ, अनेक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन करते ଅନେକ वक्त, ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ अनेक लोगों ने प्रार्थना करते वक्त କାହିଁକି କହିଲେ, क्यों कहने लगे? हे ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, हे दाऊद की संतान हे यीशु, ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ, हे दाऊद की संतान यीशु। କହିପାରିଥାନ୍ତେ ମରିୟମର ପୁଅ ଯୀଶୁ, वो कह सकते थे कि मरियम का पुत्र यीशु। ତାଙ୍କରି ନାମ କହିକି କହିଥାନ୍ତେ हे ଯୀଶୁ। उनका नाम लेते हुए कह सकते हैं यीशु। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ हे ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ଯୀଶୁ? लेकिन क्यों उन्होंने कहने लगा कि हे दाऊद संतान यीशु? ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ इसलिए वो कहने लगा କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, क्योंकि यहोवा ने दाऊद से प्रतिज्ञा की थी। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଅଛି, जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का प्रतिज्ञा है ସେ ସେଇ ଦିନର କଥା ହଉ ଆଜିର କଥା ହଉ, उस दिन की बातें क्यों ना हो या आज की बातें क्यों ना ଆପଣ हो, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତି, आप लोग अगर उसे अपने सम्मुख रखेंगे ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଥୟ ଅଟେ। तब आपके लिए आशीष आना या आप आशीष को पाना तय है। आशीर्वाद पाइबा थय अटे। आप आशीष को पाना तय है मेरे बोलो लिए। यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आमे दुई प्रकार वाक्य वर्तमान शुणिछु। हम दो प्रकार की वचन को हमने सुन चुके हैं। गोटे प्रकार वाक्य एक प्रकार का वचन ख्रिस्टियन जीवनर अधिकारी कोन अटे, मसीह जीवन की अधिकारी क्या होता है। द्वितीय विषय दूसरा विषय गोटे प्रकार रेवलेशन जहा प्रकृत रे मंडली संयुक्त अटे। और एक प्रकार का प्रकाशन जो कि वास्तविक रूप से कलीसिया के साथ संयुक्त है। एबे वर्तमान आमे 3 नंबर विषय सुनिबा, और फिलहाल हम तीसरे नंबर विषय को सुनेंगे जहा आपण माने इच्छा करिवे जो कि आप लोग चाहेंगे तो आउ ताहा गोटे काउंसलिंग हेई पारिबो।
और वो एक काउंसलिंग हो सकता है ताहा जेपरि अनेक लोक शिखि पारिबे और उसे जिस तरह के अनेक लोग सीख पाएंगे एपरि शिक्षा इस तरह का शिक्षा जेपरि आपण को देई आमो देई अनेक लोक शिखि पारिबे जिस तरह के आपके द्वारा या हमारे द्वारा अनेक लोगों ने सीख पाएंगे। मो प्रिय ईश्वर को लोक माने मेरे प्रिय परमेश्वर का जन आपण जानंती आप जानते हैं परमेश्वर आमान को अनुग्रह करि अछंती परमेश्वर हमें अनुग्रह किया है। जेतेबेले गतो काले मु वीडियो को अपलोड करले पिछले कल जब मैंने वीडियो को अपलोड किया था बड़ो खुशी रे लोक माने देखिले बहुत ही आनंद के साथ लोगों ने देखने लगे। मो पई ताहा दुखर विषय मेरे लिए बहुत ही बड़ी दुख की विषय है, दुखर विषय दुख का विषय है। केमिति मु आपण मान को कहिबी किस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगा। मंडली को जेतेबेले परमेश्वर तैयारी करंती कलीसिया को जब परमेश्वर गठन करता है केमिति माध्यम रे कले किस तरह या कौन से माध्यम से क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा मध्यरु त्री एक ईश्वर जे की पवित्र आत्मा ताहाको माध्यम रे मंडली को तैयारी करा जाउछि। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जो कि त्रिएक परमेश्वर उनके माध्यम से कलीसिया को बनाया जाता है। आउ ठीक ए पवित्र आत्मा को द्वारा जेतेबेले मंडली स्थापन हेबो और ये पवित्र आत्मा के माध्यम से जब कलीसिया स्थापना किया जाएगा से समय रे कोन हेबो और उस समय में क्या होगा ना मंडली रे आह्वान करिवा पाई से प्रभुकर दास मान को बाछिबे और कलीसिया में बुलाहट के लिए या लोगों को बुलाने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को चुनेंगे। कहा को प्रेरित किसी को तो प्रेरित, कहा को भाववादी, किसी को तो भविष्यद्वक्ता, कहा को शिक्षक, किसी को तो शिक्षक, कहा को पालक, किसी को तो पासवान, अनेक प्रकार विषय रही छी। अनेक प्रकार का बुलाहट है। एमिति मध्य रे अरे इनमें से गोटे रेवलेशन को आमे जीवा हम एक प्रकाशन की ओर जाए। इंग्लिश रे टिके पढ़े जिसाई पुस्तक तार 11 पर्वर 2 पद। The spirit of Yehova will rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of instruction and might. एठी आमे जो 7 स्पिरिट देखुछु यहाँ पर जो हम 7 आत्माएं को देख रहे हैं, स्पिरिट ऑफ विजडम और ज्ञान की आत्मा, ए मध्य रे स्पिरिट ऑफ फियर अछि, अरे इनमें से भय की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग और समझौता की आत्मा भी है। माने कोन इसका अर्थ क्या है? गोटे काउंसलिंग स्पिरिट, ये एक प्रकार का काउंसलिंग का आत्मा। कौन स्पिरिट? क्या का आत्मा? काउंसलिंग स्पिरिट। अरे समझौता का आत्मा। ये जो सप्त आत्मा, ये जो 7 आत्माएं कोठी रहइबो, कहाँ पर रहेंगे? खोली की कोंतो कोठ रहइबो, कहाँ पर रहेंगे? मंदिर बा मंडली मध्य रे मंदिर या कलीसिया में रहेंगे। ये जो सप्त आत्मा जो स्पिरिट ऑफ काउंसलिंग अछि, ये जो 7 आत्माएं में से जो समझौता की आत्मा है, गोटे विश्वासी यदि बुझी पारिला नाही, अगर एक विश्वासी समझ अगर नहीं पाया, ताको के बुझाइबे? उसे कौन समझा पाएगा? कौन तो मुख खोली बताइएगा। हाँ, पालक को बुझाइबे, पासवान समझा पाएंगे। प्रभु आशीर्वाद करंतु। के बुझाइबे? प्रभु आशीष से कौन समझाएंगे? पालक को बुझाइबे। गोटे पालक को यदि बुझी पारिले नाही, पासवानों ने समझाएंगे। अगर एक पासवान समझ नहीं पाए, ताको के बुझाइबे? उनको कौन समझाएगा? एबे को बताइएगा। हाँ, गोटे शिक्षक को बुझाइबे। एक शिक्षक समझाएंगे। आउ जदि गोटे शिक्षक को बुझी पारले नाही, अगर एक शिक्षक नहीं समझ पाए, ताको के बुझाइबे? उनको कौन समझाएगा? भाववादी बुझाइबे। भविष्यद्वक्ता आउ ने जदि गोटे समझाएंगे। भाववादी जदि बुझीबे नाही, अगर एक भविष्यद्वक्ता नहीं समझ पा ताको रहे, के बुझाइबे? उनको कौन समझाएगा? प्रेरितो बुझाइबे। प्रेरित तो समझाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। मंडली रे अन्ना बन्ना हेला बेलू पालक आज्ञा पकेट रखला परी कर दउछ, नाई आज्ञा एटा हेगला मोर बहु सुनु नै, मोर झियो सुनु नै, मोर अमको समको सारा सिकी बुझौछंती ना नाही। अरे कलीसिया में अनशन कुछ हो जाता है तो अपने पासवान को अपने जेब में रखने की जैसे बातचीत करते, उस घड़ी सार आकर क्या नहीं समझाते हैं? बुझौछंती ना नाही। समझाते हैं या नहीं? कोण पाई? क्यों समझाते हैं? एथि पाई इसलिए कारण मंदिर मध्य रे जो सप्त आत्मा रहिछि, जो कि कलीसिया में मंदिर में जो ये 7 आत्माएं ए हैं, सप्त आत्मा जदि बोलिबो नाही,
अगर ये 7 आत्माएं अगर ना होंगे ताहेले मंडली पवित्र आत्मा पवित्र वाक्य रे परिपूर्ण हेबो नाही। तब कलीसिया 7 आत्माएं में या 7 परमेश्वर का पवित्र वचन में वो भरेंगे गोटे नहीं। नूतन मंडली पवित्र मंडली भाव रे तैयारी हेई परिबो नाही। एक नया कलीसिया एक पवित्र कलीसिया के रूप गठन नहीं हो पाएगा। मते के जने फोन करले किसी ने मुझे कॉल किए, सर बहुत बढ़िया कहिले सर बहुत अच्छा बोले, मो पई दुखर विषय मेरे लिए दुख की बात है। कोन पई दुखर विषय जानि छथि? क्यों दुख के विषय क्या आप जानते हैं? कारण से माने मध्य परमेश्वर कर दास अटंती, क्योंकि उन्होंने भी परमेश्वर का दास है। किंतु मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी कोन अटे? लेकिन मेरा जिम्मेदारी क्या होता है? मते प्रभु कोरापुट जिला रे काहे की परिचय दै छथि? मुझे परमेश्वर ने कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में क्यों पहचान को ओडिसा प्रदान रे किया? काहे की परिचय दै छथि? संपूर्ण ओडिशा में क्यों पहचान को दिए है? नुआ विश्वासी आइले कहिबे नए विश्वासियों ने आएंगे कहेंगे जति से आमर को जदि बेसी भलो पांती, अगर वो हमें ज्यादा ही प्रेम करते हैं, प्रॉफिट सर ठीक, प्रॉफिट सर ठीक, प्रॉफिट सर ठीक, और भविष्य वक्ता या प्रोफेट सर ठीक है, प्रोफेट सर ठीक है, इस तरह जदि तांकर विश्वासी जदि आसीबे अगर उनके विश्वासी आएंगे से माने कोई भी से माने ठीक, से माने ठीक, से माने ठीक, उन्होंने उनके तरफ कहेंगे कि वो लोग ठीक है, वो लोग ठीक है, वो लोग ठीक है। किंतु थोरे चिंता करंतु लेकिन एक बार सोचिएगा, जे मंडली को तैयारी करूची, जिन्होंने कलीसिया का गठन करता है, जे ऊपर रु तळे देखुची, जो ऊपर से नीचे निहारता है, से केमिति काम करिवे? और वो किस तरह का कार्य करेगा? से केमिति काम करिवे? वो किस तरह कार्य करेगा? तांकर गोटे स्पिरिट को पठेबे, उन्होंने अपना आत्मा को भेजेगा, व्हिच कॉल काउंसलिंग स्पिरिट। जिसको कि कहा जाता है समझौता की आत्मा। आ काउंसलिंग स्पिरिट कोन करिवो? और काउंसलिंग स्पिरिट या समझौता की आत्मा क्या करेंगे? कॉलिंग रो लेवल अनुसार से तांकर हृदय एंट्री करिवो। और बुलाहट की लेवल या स्तर के अनुसार उनके हृदय में प्रवेश करेंगे। आ कोन करिवो? और क्या करेंगे? जहाकू जेमिति बुझाइबा कथा से ताहाकू सेमिति बुझाइबो। जिसको जिस तरह समझाने की जरूरत है ठीक उसी तरह वो समझाएंगे। मनरे गोटे प्रश्न आसीबो, मन में एक सवाल उठेगा, से माने कोन वाक्य जानि नहंती? क्या वो वचन को नहीं जानते हैं? से माने कोन बाइबल पढ़ी नहंती? वो क्या वचन को अध्ययन नहीं किए हैं? गोटे विषय मु कहिबा पई चाहे, एक विषय में कहना चाहता हूँ, बाइबल रे कहीं भी केबे भी परफेक्ट हेई पारिबे नाही। अरे वचन में परमेश्वर की कलाम में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, केही हेई पारिबे नाही। कोई भी नहीं। गोटे दिन रे एक दिन में गोटिए मुखरो सेंटेंस रे अरे एक मुंह की शब्द या सेंटेंस में आकाश मंडल तैयारी हो, आकाश और पृथ्वी बन जाए, तैयारी हेई गला। तब बन गया। ए गोटे मुखरो जदि सेंटेंस को जदि इठी लेखा हबो एटा अंटिबो? अरे ये एटा एक अंटिबो? एक गोटे मुंह, मुखरो सेंटेंस को जदि लेखा हबो एटा अंटिबो की? अरे एक मुंह की सेंटेंस से जो बनाएगा उस चीज को अगर वर्णन करके लिखा जाएगा, क्या ये क्या रह पाएगा? मो प्रिय लोक माने, मेरे प्रियजन, हनको जेतेबेले मुखरो गभीरता को जानिले, हनोक ने जब मुंह की गहराई बातें को जानने लगे, सेतेबेले शेष समय विषय रे लिखिले, और उस समय उन्होंने अंत की समय के बारे में लिखने लगे। शेष समय उपस्थित हेबो, अंत की समय उपस्थित होगा, आउ सेई समय रे मनुष्य माने दूत मानको परि उड़ीबा को लागिबे। और उस समय मनुष्यों ने दूतों की तरह उड़ने लगेंगे। से समय रे लोक माने कहले, उस समय के लोगों ने कहने लगे, ये पागलटा, ये बायाटा को बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, ये तो पागल है, इसको तो बुद्धि नहीं है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। किंतु सही होनो करो जहा भाववाणी करिथिले, लेकिन हनोक ने जिस भविष्यवाणी बताए थे, तो ताहा शेष समय रे लोक माने कोन करूछंती? अरे उस बातों को अंत के समय ले लोगों ने क्या करते हैं? उड़ी की जाउछंती। अरे लोगों ने उड़ के जा रहे हैं। बेसी लंबाई भी नहीं, ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा, एतिपाई मु केबे ईश्वरंकर वाक्यर गभीरता विषय रे जाय ना, रविवार दिन जाय। इसलिए मैं इन दिनों में यानी शुक्रवार के दिन वचन की गहराई तक और नहीं जाता हूँ। रविवार दिन अटेंड करंतु, जो माने वाक्य पई तृषित से माने रविवार दिन अटेंड करंतु। जिन्होंने वचन के लिए प्यासा है रविवार के दिन उपस्थित होइएगा। तो वर्तमान गोटे विषय, फिलहाल एक ही विषय, जहा एमिति आपण माने गोटे विषय को कहंतु जहा प्रभु को दास माने भी सिखि पारिबे, अनेक लोक सिखि पारिबे, आउ एमिति गोटे विषय जहा कि ताहा से विषय को नहीं अधिकांश लोक भारत रे, ओडिसा रे मुकु नहीं, भारत रे शिक्षा भी देई नहांती। एमिति गोटे विषय कहंतु, भ्रांत कोन अटे? अरे ऐसा एक
विषय को बताइएगा ताकि आप लोगों के द्वारा अनेक लोगों ने सीख भी पाएंगे, अनेक दासदासियों ने भी सीख पाएंगे। और ऐसा शिक्षा कभी नहीं दिया गया होगा, उस प्रकार का विषय बताइएगा। कहतु जोड़ी तो थिबा विषय खोली की कहतु जुड़ा हुआ विषय को कृपया करके बताइएगा। क्यों विषय भ्रांत विषय अटे जहां मनुष्य को भ्रांत करूअछि। अरे ऐसा कौन सा भटक जाने का विषय या भरमाने का विषय जो कि मनुष्य को भरमा रहा है, जहां प्रभु करो दासो मान भी सीखी पारिबे, जो कि प्रभु की दास लोगों ने सीख पाएंगे। जहां को विषय रे मु कहिली जिनके विषय में मैंने कहने लगा, मंडली भी सीखी पारिबो, कलीसिया भी सीख पाएंगे। सारा भारत भी ऑनलाइन रे आसंता दिन मान करे सीखी पारिबो। आने वाले दिनों में संपूर्ण भारत भी ऑनलाइन के माध्यम से वो सीख पाएंगे। किछि विषय कहतु, कुछ विषय को बताइएगा। कुहंतु कहिवेनी, कुहंतु जदि किछि कहिबार अछि, किछि गोटे नुआ विषय जेमति आमे शिखिबा आ अनेक प्रभुंकर दास माने शिखि पारिबे। जदि बा आपण माने पचारिबा पई इच्छा करंती नाही, ताहेले प्रभुंकर दासंको आदेश अनुसार मु किछि क्वेश्चन पचारि पारिबी कि? ठीक अछि पचार। जेतेबेले आमे माने मु जेतेबेले एही स्थान रे आसीथिली, मु प्राय सब बेले द्वंद्व रे रहे जे जेतेबेले आमे परमेश्वरंकर मंडली रे समस्त मंडली रे नुह, किंतु ए स्थान मु देखिबा को पाए जेतेबेले आमे आसी थाउ उपस्थित परमेश्वर को मंडली रे उपस्थित हेई थाउ किंबा प्रभुंकर दासंकर जेतेबेले लेहेंड प्रार्थना हुए तो लोक माने पड़ी जानती काहे कि। आ मु मध्य अनेक थर पड़ी जाइछि, तो वर्तमान मो मन रे क्वेश्चन टा रही छी पचारिबो पई केबे सुजोग पाई पारु नथिली, किंतु गोटे उत्तम सुजोग मिली जाई अछि। ताहेले ठीक अछि, आमे विषय को गुरुत्वर सहित सुनिबा। ठीक है, हम इस विषय को महत्वता के साथ सुनेंगे। सुनिबा पे प्रस्तुत अछंती तो? क्या सुनने के लिए तैयार है? दया करी एटलीस्ट प्रभु भोज दिन वाक्य पई आसंतु। कृपया करके प्रभु भोज के दिन वचन के लिए आइएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ए विषय को आमे जदि देखुछु यूट्यूब माध्यम रे, अरे इस विषय को जब हम यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, अनेक नेशनल इंटरनेशनल स्पीकर माने मध्य बेले बेले तुच्छ करंती। अरे अनेक इंटरनेशनल और नेशनल स्पीकर लोगों ने भी तुच्छ मानते हैं। कौन करंती? क्या करते हैं? हम गिराने वाले नहीं, हम गिराने वालों में से उठाने वाले हैं। आम्भे माने तोळे पकाइबा लोक नुह, किंतु तोळे पड़ी जाइतिबा लोक मान को उठाइबा व्यक्ति एमती कहते नहीं। इस प्रकार कहते ही या नहीं? बाइबल कहता है मेरे प्रियो, हम लोग गिराने वाले नहीं है, हम लोग गिराने वालों में से नहीं, हम लोग उठाने वाले हैं। वाक्य कहे मो प्रियो माने कि आउ आम माने आउ तोळे पड़िथिबा लोक मान को पकाइबा निमंते नुह, किंतु उठाइबा लोक उठू। यारो तीनोटी भाग, तीनोटी चैप्टर अछि। अरे इसका 3 भाग या ना 3 चैप्टर है। गोटे चैप्टर मु कंप्लीट करियो पे चेष्टा करूछि। अरे एक ही चैप्टर को मैं पूरा करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आ दया करू तोरे पढ़िबा विषय को नै कि अनेक लोगों कंफ्यूजन रही छै। अरे वास्तविक रूप से नीचे गिर जाने का विषय को लेकर अनेक लोगों का कंप्लेन या कंफ्यूजन है। आउ हेई पारे के जानि छंती, हो सकता को किसी को पता भी होगा, हेई पारे के जानि नहंती, और हो सके किसी को पता नहीं भी होगा। किंतु मो पई दुखर विषय कोन अटे? लेकिन मेरे लिए दुख की बातें क्या होता है? ये जणे जदी यूट्यूब रे आसी कि ताकू जदी सॉर्ट आउट करि थांते बाइबल कोन कहूची विषय रे, ताहले अनेक लोगों समाधान रास्ता मिली थांता। कोई अगर यूट्यूब में आकर उसका सॉर्ट आउट किए हुए रहता तो अनेक लोगों की समाधान का या समस्या के हल निकल जाता। ना प्रकृत रे पढ़िबा विषय बाइबल रे अछि ना नहीं? वास्तविक रूप से गिरने का विषय वचन में है या नहीं? बाइबल पढ़िबा विषय को नहीं कोन कहे? अरे नीचे गिर जाने का विषय को लेकर कलाम क्या कहता मो है? प्रिय ईश्वरों को लोक माने, मेरे प्रिय परमेश्वर का जन, आमे जदी ईश्वरों को वाक्य जदी देखिबा, अगर हम परमेश्वर की वचन को देखेंगे ताहले अनेक भविष्यत वक्ता माने अछंती, तब अनेक भविष्यत वक्ता है जो माने कि ईश्वरों को वाक्य को लेखुथिले, जिस किसी ने कि परमेश्वर की वचन को लिखते थे, से समय रे से माने ईश्वरों को दर्शन पाइला परे कोन होथिला? और उस समय में परमेश्वर की दर्शन को पाते थे और बाद में क्या होता था? जीजिकल पुस्तक यजिकल तारो 1 पर्वर 28 पद केही भी पढिबार साहाय्य करंतु, न तमे पढो संग संग मोबाइल रे काढी। वृष्टि दिन रे हाँ, मेघरे धनुर जेपरी आभा, सेहीपरि सेही चतुर्दिगस्त तेज थिला। ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଭା। ପୁଣି ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି।
ତହିଁରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟବାଦୀ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲି। ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏକ ପର୍ବର 21 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ବୃଷ୍ଟି ଦିନରେ ମେଘର ଧନୁର ପରି ଯେପରି ଆଭା ସେଇପରି ସେଇ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ତ ତେଜ ଥିଲା। ଏତେ ପରିମାଣରେ ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଥା କହନ୍ତି। अरे इतने मात्रा से इजिकल भविष्य वक्ता ने बात करते हैं। ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଯୋଉ ତେଜ ଥିଲା, अरे इतने मात्रा से जो प्रकाश था, ଏହା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆଭା। अरे ये यहोवा की प्रकाश का दिखाई देने का एक प्रकाशन था। ପୁଣି ମୁଁ ତାହା ଦେଖି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। अरे उसे मैं देखकर मुंह केवल गिरने लगा। ତହିଁରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟବାଦୀ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରବ ଶୁଣିଲି। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बात कर रहा है, यानी एक वचन निकालने वाला व्यक्ति को देखा। ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହନ୍ତି, यजिकल भविष्य वक्ता ने कहते ସେ हैं, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନକୁ ପାଇଲେ, जब उन्होंने दर्शन को प्राप्त किया, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ପାଇଲେ, परमेश्वर का दर्शन को प्राप्त करने लगा, ସେତେବେଳେ ସେ लगे। ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ କହନ୍ତି? दानियल भविष्य वक्ता क्या कहते हैं? ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। दानियल पुस्तिका 8 अध्याय उसका 15 में लिखा गया है। ଏଠି ଲେଖାଯାଏ, अरे यहाँ पर लिखा गया है, ଏଥି ଉତାରେ ମୁଁ ଦାନିଏଲ ଏହି ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ଉତାରେ ये बात में मैं दर्शन में देखकर ତାହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। ଆଉ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ କୃତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, अरे देखिए, इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ। ସିଧା ମୁଁ 17 ପଦରେ ଆସୁଛି, ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ତହିଁରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି अरे तब जहाँ मैं खड़ा था, ସେଇ ସ୍ଥାନର ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଲେ। अरे वहाँ मेरे निकट आया। ପୁଣି ସେ ଆସନ୍ତେ अरे जब वो आने लगा, ମୁଁ ଭୀତ ହେଲି और मैं घबराया गया ଓ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। और मुंह केवल गिरने लगा। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ? क्या कह रहे हैं उन्होंने? ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲି। मुंह केवल गिरने लगे। ଜିଜିକଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, यजिकल भविष्य वक्ता गिर जा रहे हैं। ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। दानियल भविष्य वक्ता भी गिर जा रहे हैं। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, सबसे आश्चर्य का विषय, ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କଣ କଲେ? दानियल भविष्य वक्ता ने क्या करने ଦିନେ लगे? ଦର୍ଶନକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। एक दिन दर्शन को देख रहे थे। ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବର 7 ଓ 8 କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, दानियल पुस्तिका 10 अध्याय उसका 7 और 8 आयत को जब हम देखेंगे, ପୁଣି ମୁଁ ଦାନିଏଲ ଏକାକୀ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି, କାରଣ ମୋର ସଙ୍ଗୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ମୋର ସଙ୍ଗୀମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଅତିଶୟ କମ୍ପିତ ହେଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ। ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭାଇବ୍ରେସନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦର୍ଶନ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 17 ପର୍ବ 5 ରୁ 6 ରେ ରହିପାରେ। ଆଉ ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ବାଣୀ ହେଲା, ମେଘ ଆସି ବାଣୀ ହେଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ତୁମେ ଏହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। କଣ ପାଇଁ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ପଢନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର। ସେ ଏହି କଥା କହୁ କହୁ, ଦେଖ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା। ଆଉ ଦେଖ ସେହି ମେଘରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ଏହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୀତ ହେଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ମଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ପର୍ବର 32 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ମଶାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପିତୃପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମ, ଇସାହାକ ଓ ଯାକୋବଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସେଥିରେ ମଶା ଉଠି ସେଥିରେ ମଶା କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ
ଭଲ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଖାଲି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନା ପ୍ରକୃତରେ 16 ପର୍ବର 29 ପଦରେ ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆସନ୍ତେ, ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗି ରହିଥିବା ପ୍ରହରୀ ଯିଏ ଜଗି ରହିଥିଲା ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 1 ପର୍ବର 17 ପଦ ଅନୁସାରେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସେନ୍ସ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଏଥର ଉଠ ଆଉ ଲେଖ। ଠିକ ଏପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନିଜେ ଟାଣିକି ଆଣିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏକ ବାଇବଲରେ ଇତିହାସ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଅବ୍ରାହମ। ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ତୁମରି ସନ୍ତାନ ମାନେ 400 ବର୍ଷ ଆଉ କଣ କରିବେ, ଦାସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15:12 ଅନୁସାରେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା, ଅବ୍ରାହମ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ପଡ଼ିଗଲେ, ନିଦ୍ରିତ ଗଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ହୁଏ। ଅବ୍ରାହମ କେତେବେଳେ ପଢିଲେ, କେତେବେଳେ ପଢିଲେ? ବଢିଆ ବାଇବଲ ଦିଅ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ପର୍ବ, 15 ପର୍ବର 12 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଅତି ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଘର ଅନ୍ଧକାରରେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। କେମିତି ନିଦ୍ରିତ ହୋଇ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ରାହମ କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ, କଣ କଲେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀକୁ ତିଆରି କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ କଣ କଲେ? ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର ଅର୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, କେମିତି? ସର୍ବାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ। ହାଲେଲୁୟା। ତମେ କେମିତି ଯିବ? ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତମେ ଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିକଟରେ ଯିବ, ତମେ କେମିତି ଯିବ? ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ଯିବ। ତୁମର ସହିତ ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତମେ ତାହାଙ୍କୁ ମାଗିବ, ତାହାଙ୍କୁ କଥା ହେବ, ବାକି କୌଣସି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀରେ ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପିତା, ନିଜର ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, ବାକି ପରିସ୍ଥିତି ଅବ୍ରାହମ ଜାଣିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ସ୍ୱର ତାଙ୍କରି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇ ସ୍ୱରକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ। ଠିକ ସେପରି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରକାଶନ ଅନୁସାରେ ଅବ୍ରାହମ କହନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ କହନ୍ତି, ମୋତେ ଛୁଆ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଘୋଷଣା କଲେ, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, କେମିତି? ଆକାଶର ତାରା ପରି। କେମିତି? ତମେ କେତେବେଳେ ଜାଣିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ମାନେ 400 ବର୍ଷ କଣ କରିବେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ
अब्राहम शुणिबा को प्रस्तुत थिले आ गोटे यज्ञ वेदी को तैयारी करिथिले आ तांको सहित परमेश्वरंकर सहित संपर्क थिला। आपणकर प्रार्थना रे जदि बाहरर जदि संपर्क आसुछि, माइंड जदि डिस्टर्बेंस होउछि, जदि किछि काम जदि मने पडुछि, किछि आलोचना जदि आसुछि, भावना जदि आसुछि, ताले आपण गुप्त कोठरी रे जाई नाहंती। आपण सही यज्ञ वेदी रे अब्राहम को सदृश्य बलि उत्सर्ग करि नाहंती। मो प्रिय लोक माने, तापरे हमको कोन करिबा को पड़िबो? परमेश्वर सुनिले यज्ञ वेदी परे, यज्ञ वेदी पूर्वरु, यज्ञ वेदी पूर्वरु यज्ञ वेदी किए तैयारी कला? माने केउ प्रकार व्यक्ति गुप्त कोठरी रे जीव। ध्यान दियंतु, वाक्य कहे यज्ञ वेदी तैयारी हेबा पूर्वरु अब्राहम को धार्मिक बोली गणना करागला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एथिपई कहा जाए धार्मिक व्यक्ति विश्वास द्वारा बंचे। प्रेज द लॉर्ड। धार्मिक व्यक्ति यज्ञ वेदी जदि तैयारी करिवे, बलि उत्सर्ग करिवे, प्रार्थना करिवे, निजे जदि समर्पण हेबे, ताहेले तो परमेश्वर को ठारू सर आशीर्वाद प्रतिज्ञा को छड़े आनिबा सुनिश्चित। हालेलुया। आ जेते बेले परमेश्वर को उपस्थिति आसीबो, सेते बेले धरिबा को लागिबो। आज मध्य लोक थरिले लोक कमेंट करूछंती, लोक पढ़िले लोक कमेंट करूछंती, तार नेगेटिव विषय समय हेले आउ दिन सुनिबा। प्रकृत रे एक्टिंग कोटा, ओवर रिएक्ट कोटा, कोटा प्रकृत रे डेविल स्पिरिट इफेक्ट कोटा, डेमोनिक स्पिरिट इफेक्ट कोटा। मो प्रिय लोक माने, प्रभु आपण मानकु समस्त को आज वाक्य दे प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमे समस्त जोरदार करताल दे प्रभुकर गौरव करिबा।